बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ की जिला जेल स्थित खुली जेल में सजा काट रहे बंदियों के लिए एक नई पहल शुरू हो रही है। अब उन्हें मजदूरी के लिए जेल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए जेल परिसर में ही पेट्रोल पंप खोला जा रहा है। वर्तमान में प्रतापगढ़ की खुली जेल में 15 बंदी सजा काट रहे हैं। अब तक इन बंदियों को मजदूरी के लिए रोजाना सुबह 6 बजे हाजिरी देकर जेल से बाहर भेजा जाता है और शाम को 7 बजे लौटकर दोबारा हाजिरी देनी होती है। लेकिन अब यह रोज का आना जाना नहीं करना पड़ेगा। पेट्रोल पंप खुलने के बाद इन्हें अपने ही जेल परिसर में योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा। यह पंप तेल कंपनी द्वारा शुरू किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए है। संचालन की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी, जबकि मॉनिटरिंग का कार्य जेल प्रशासन द्वारा किया जाएगा। जेल अधीक्षक किशन चंद मीणा ने बताया कि पेट्रोल पंप खोलने के प्रस्ताव सरकार को भेजे जाने के साथ खुली जेल में इसके लिए जमीन का आवंटन भी हो चुका है और कार्य प्रारंभ भी हो चुका है और बहुत जल्द यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। हमारे जो पेट्रोल पंप बन रहा है, ये बनकर तैयार होने वाला और कुछ ही दिनों में इसको चालू कर देंगे। इसमें जो इसका संचालन होगा वो जेल विभाग करवाएगा, जिससे प्रॉफिट होगा। तो जेल विभाग अपने जो बंदी है उनके हित के लिए कार्य करेगा और इसमें जो ओपन सजा में जो ओपन गेम्स के बंदी है वही कार्य करेंगे। इसके रोजगार का साधन उपलब्ध होगा, जिससे अपने परिवार को पालन पोषण कर सके और समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। और इससे एक सकारात्मक सीख है, क्योंकि जब उत्पादन होगा जेल का तो एक नंबर का पेट्रोल, जिसमें उच्च क्वालिटी का पेट्रोल होगा, पूरी मात्रा में होगा। और ये जितना भी इसका जो पूरा पैसा है जो भी इसमें मिलेगा, उससे अपना विभाग का के खाते में जाके और इन बंदियों के लिए कार्य करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो प्रतापगढ़ द्वारा शहर में नशा मुक्ति को लेकर एक जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली के माध्यम से आमजन को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई और समाज को इससे दूर रहने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर जिला नारकोटिक्स अधिकारी LC पंवार ने बताया कि हर वर्ष 26 जून को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों एवं उनकी अवैध तस्करी के खिलाफ यह दिवस मनाया जाता है। इसके तहत जनजागरूकता बढ़ाने के लिए कई आयोजन किए जाते हैं। इसी क्रम में प्रतापगढ़ शहर में वाहन रैली निकाली गई, जिसमें विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। रैली 0 माइल स्थित जिला अफीम कार्यालय से शुरू होकर शहर के अंबेडकर सर्किल पर खत्म हुई। नारकोटिक्स विभाग के सभी कर्मचारी आज हम एकत्रित हुए हैं और प्रतापगढ़ के निवासियों से ये अपील कर रहे हैं कि वो नशे से दूर रहें। हर वर्ष 26 जून को नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, तो इसी क्रम में आज हम निकले हैं और पूरे शहर में आम लोगों को ये जानकारी देने के लिए कि ये नशे से दूर रहें और इसी उपलक्ष्य में हम रैली निकाल रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के घंटाली थाना क्षेत्र के लिलिया बोरी गांव में खेत की बुवाई के दौरान पारिवारिक जमीनी विवाद फिर से खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच झगड़े में 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घंटाली थाना क्षेत्र के लिलिया बोरी गांव में खेत में बुवाई करते समय पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने हो गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए, जिनमें प्रकाश पिता नानका, कविता पत्नी विकास, नानका पिता फनिया और सुरता पत्नी नानका शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही घंटाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घंटाली थानाधिकारी सोहनलाल बामनिया ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस स्टाफ को मौके पर भेजा गया था। 3 दिन पहले भी इन दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था, तब सभी को पाबंद किया गया था, लेकिन आज फिर से विवाद हो गया है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जमीन के बारे में बहुत लड़े हुए कि हम खेती भी कर गए थे। पुलिस को रिपोर्ट वगैरह करी? हाँ कराई, रिपोर्ट कराई। पुलिस भी आई थी सर वहाँ पर।
करते, लोग नहीं माने वहाँ पर। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? यहाँ पर लोग थे 10-12 जने थे। 10-12 जने। हाँ। कौन से गांव का मामला है ये लिलिया गांव से। कौन से थाने की पुलिस आई? घंटाली। क्या कहा पुलिस ने? पर्यावरण संरक्षण कर लगाएं अधिक से अधिक पौधे। सभी किस्म के पौधे किफायती दरों पर वनदेवी नर्सरी, धरियावद रोड, आरटीओ ऑफिस के पास, प्रतापगढ़। संपर्क 9784749856। स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट किड्स जी स्कूल प्ले ग्रुप से सीनियर केजी एडमिशन ओपन। नीमच रोड, प्रतापगढ़। कॉन्टैक्ट 9462200070। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कुख्यात तस्कर कमल राणा के सहयोगी हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस पर प्रदेश के विभिन्न थानों में 15 से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। प्रतापगढ़ पुलिस का वांछित यह बदमाश 3 सालों से मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में फरार चल रहा था। छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि 3 साल पहले 19 जुलाई 2022 को छोटी सादड़ी थाना पुलिस द्वारा करणपुर खुर्द गांव के निकट नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान 2 बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी से 46 कट्टों में भरा 830 किलो 500 ग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए थी। इस मामले में पुलिस ने बाड़मेर के बायतू निवासी कौशलाराम जाट और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इनका मुख्य सहयोगी बाड़मेर के चौटन का रहने वाला चिमनाराम जाट फरार चल रहा था। थाना अधिकारी ने बताया कि चिमनाराम कुख्यात तस्कर कमल राणा का सहयोगी है और इस पर हत्या का प्रयास, पुलिस पर फायरिंग, अपहरण, डकैती और आर्म्स एक्ट सहित 15 से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। यह हार्डकोर अपराधी छोटी सादड़ी और रठांजना थाना पुलिस का भी वांछित है। एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में आज इसे प्रोडक्शन वारंट के जरिए बाड़मेर जिला जेल से गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जाएगी। प्रतापगढ़ जिले में मानसून सक्रिय होने के बाद लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। विगत कई दिनों से हो रही रुक-रुक कर बारिश के चलते आमजन जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं ग्रामीण इलाकों में किसान अब मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके चलते वह खेतों में बुवाई कर सकें। आमजन को भी गर्मी से राहत मिली है। आज सुबह लोगों को हल्की राहत का एहसास हुआ। सुबह से ही आसमान साफ रहा और धूप खिलने से वातावरण खुला खुला नजर आया। दिन भर मौसम सुहावना बना रहा। लोगों ने खुले मौसम का लाभ उठाते हुए अपने आवश्यक कार्य भी निपटाए। लेकिन शाम को एक बार फिर मौसम ने करवट ली। आसमान में घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। खेत खलिहानों, सड़कों और गलियों में एक बार फिर पानी बहने लगा। ग्रामीण इलाकों से लेकर नगर तक हर क्षेत्र में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। लगातार बारिश के कारण नदी नालों में भी जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं नगर के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। प्रशासन ने पहले ही मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रतापगढ़ के ANMTC सेंटर में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नशे के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए समाज को इससे मुक्ति दिलाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया गया। साथ ही नर्सिंग विद्यार्थियों और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से शहर में एक जागरूकता रैली भी निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए नशा मुक्ति का संदेश देती रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश केदारनाथ ने कहा कि नशा एक वैश्विक समस्या है और इससे छुटकारा पाने के लिए सकारात्मक सोच और सामाजिक भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से इस मुहिम में आगे आने की अपील की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा ने नशे को गरीबी से भी अधिक खतरनाक बताते हुए कहा कि नशा व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से तोड़ देता है।